आज जलगंगा अभियान का दूसरे वर्ष के इस चरण की पूर्णता का दिन है और हम सौभाग्यशाली हैं। मंच पर ऐसे महायोगी अवधूत मां नर्मदा के परम परिक्रमावासी जो मां नर्मदा के जल पर आज जिनको 1717 दिन, ये संयोग है कि आज 1717 दिन से वो जल पर हैं, ऐसे पूज्य दादा गुरु के चरणों में मैं नमन करता हूं और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि ताली नहीं बजाना, लेकिन मां नर्मदा को धन्यवाद करने के लिए हम दोनों हाथ जोड़कर कहें नर्मदे। मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं दादा गुरु की इस सत्संग की वाणी से। उन्होंने कहा था कि वृक्ष क्या है? वृक्ष मिट्टी, पानी और वायु का समुच्चय है वृक्ष। लेकिन वृक्ष की उपयोगिता क्या है? वही वृक्ष जो सिर्फ वायु, पानी और मिट्टी के दम पर अपना जीवन देता है और आने वाली पीढ़ियों तक हम सबको वायु भी वापस करता है, जल भी वापस करता है और मिट्टी भी बचाकर हमको वापस करता है। आज उस पौधा रोपण का दिन है और इसलिए विभाग ने जो किया, मैंने जो कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, तो मुख्यमंत्री जी ने प्रमाणिकता दी। पिछले वर्ष ये अभियान 1 महीने का था, लेकिन ये इस वर्ष ये अभियान 90 दिन का अभियान बन गया और मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी के उस प्रमाणिकता का परिणाम है कि जहां पर भी पौधारोपण होगा वो वृक्ष बनेगा, इस बात की गारंटी है। और मैं गर्व के साथ ये आंकड़े के तौर पर कहता हूं कि हमने 3 प्रयोग किए हैं कि जहां पर भी पौधा लगेगा तो वहां पर उसकी सुरक्षा की गारंटी होगी, उसकी पानी की गारंटी होगी। हमने जो दूसरा लक्ष्य रखा है उसमें मां नर्मदा के किनारे हमने वो चिन्हित किए हैं पंचायतें जहां 1 एकड़ से ज्यादा जमीन है, वहां पर फेंसिंग होगी और वहां पर पौधारोपण होगा। और तीसरा प्रयास है कि जो हमारे समूह की बहनें हैं, अगर उनके पास में 1 एकड़ जमीन है तो उनको 3 साल के भीतर 3 लाख रुपया मिलेगा। पहले वर्ष में 2 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें वो फेंसिंग करें, गड्ढे करें, फलदार पौधे लगाएं और एक 5 बाई 5 मीटर का और 3 मीटर गहरा कुआं खोदकर पानी का प्रबंध करें। दूसरे साल उन्हें सरकार 52,000 रुपया देगी और तीसरे वर्ष उन्हें 48,000 रुपया देकर 3 साल के भीतर वो एक बगिया मां के नाम, जिसकी आज माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, वो हमारी सफलता का तीसरा चरण होगा।